जहां पूरी दुनिया आज आधुनिक चिकित्सा के इर्द गिर्द घूम रही है, वहीं भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति एक बार फिर अपनी सक्षमता का लोहा मनवाने को तैयार है। क्या आप जानते हैं कि जिन बीमारियों को एलोपैथी में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहकर ताउम्र दवाइयों के भरोसे छोड़ दिया जाता है, उनका समाधान अब आपके हाथों में है। जी हाँ, इस वर्ल्ड हेड डे पर एक ऐसी क्रांति की शुरुआत हो रही है जो आपको अस्पताल के बिस्तरों से उठाकर स्वास्थ्य की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड, पीसीओडी और सर्वाइकल, ये वो नाम हैं जिन्हें सुनकर लोग मान लेते हैं कि अब दवाइयों का डिब्बा ही उनका हमसफर है। लेकिन विशेषज्ञ इसे एक भ्रम मानते हैं। दावा है कि इन गंभीर और पुरानी बीमारियों को न केवल नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि इन्हें जड़ से खत्म भी करना संभव है। इस साल हेल्थ डे के मौके पर विशेष विजन पेश किया गया, स्मार्ट सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट। इस पहल का सीधा और सरल उद्देश्य है हर इंसान को उसके शरीर का खुद डॉक्टर बनाना। प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बीआरसी इस मुहिम के लिए देश को एक नई ट्रेनिंग और जागरूकता से जोड़ने जा रहे हैं। उनका मानना है कि इलाज आपकी रसोई और आपके आसपास की प्रकृति में छुपा है, बस जरूरत है उसे सही तरीके से समझने और अपनाने की। बीमारियों के असली कारण को समझना, न कि सिर्फ लक्षणों को दबाना। घर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से तुरंत उपचार की तकनीक, बिना किसी भारी भरकम दवाई के शरीर को पुनर्जीवित करना। डॉक्टर बीआरसी के दावे ने चिकित्सा जगत में हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि उनकी विशेष ट्रेनिंग के माध्यम से बड़ी से बड़ी बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति घर बैठे पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। यह न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने वाली पहल है, बल्कि महंगे इलाज और दवाइयों के चक्रव्यूह से आम आदमी को बचाने का एक महाअभियान है। आप यहाँ पे फरीदाबाद में IMT सेक्टर 68 प्लॉट नंबर 3A में, और जब हम वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं तो इसका मतलब समझना होगा, हेल्थ इज अवर बेसिक राइट। हेल्थी रहना तो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट की तरह ही है, एक्चुअली फंडामेंटल राइट ही है। जब भी आप देखेंगे, अपने आसपास देखिए, तो आपको पता चलेगा शायद ही कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। हर एक के साथ कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी लाइफ को पूरी तरह जी नहीं पा रहा है। उसके कई सारे कारण भी उसको बता दिए गए हैं, और वो जो भी कारण बताए हैं उस कारण को भी सच मान के वो सोचता है कि मैं इसका इलाज कराऊंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि इलाज करना शुरू तो होता है, लेकिन इलाज कभी खत्म नहीं होता। इलाज खत्म तभी होता है, जो इलाज खत्म होते हैं, या तो उस इंसान का पैसा पूरी तरह खत्म हो जाए तब इलाज खत्म होता है, या फिर वो इंसान ही खत्म हो जाए तब इलाज खत्म होता है। कोई भी बीमारी जिसे आप बीमारी बोलते हैं, आज से करीब 100 साल पहले दुनिया में बीमारियों के नाम करीब 80 होते थे, 80 ह्यूमन डिजीजेस। अभी बीमारियों के लिए देखेंगे तो 8000 हो गए हैं। हर छोटी छोटी बात को बीमारी का नाम दे दिया गया है, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं है। अगर है तो बताइए। और ये अपने चैलेंज आज आप सब थे। आज 7 अप्रैल है, 1 महीने पहले हम लोग मिले थे 7 मार्च को, जब हमने 7 चैलेंज रहे थे उस बात करेंगे। लेकिन हमारा एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होने से पहले अगर आपको कोई सवाल है, थोड़े बहुत सवाल ले सकते हैं, फिर हम प्रोग्राम शुरू करेंगे।